ठीक है। देखो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में गिवन था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किधर, ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। इट मींस क्या, अगर मान लो आप ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है कितना आपका ई नॉट। इट मींस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एंड दैट इज ओनली प्रेजेंट इन द केस ऑफ एक्स डायरेक्शन, ठीक है। इट मींस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वाई एंड जेड डायरेक्शन विल बी जीरो, ठीक है। अगर सुनो इस क्यूब को मैं रखता हूं, मान लो ये क्यूब है, ठीक है, और ये क्यूब आपका ऐसा है, कुछ ऐसा रखा होगा, ठीक है। सुनो, और ये क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन है ना, ये एक्स डायरेक्शन। अच्छा बताओ, इसमें डायरेक्शन ऑफ अगर मैं एरिया बताऊं इस सरफेस के लिए, किधर होगा, आउटवर्ड, ठीक है। इसके लिए किधर, आउटवर्ड, इसके लिए किधर, आउटवर्ड, ऊपर वाले लिए किधर, आउटवर्ड, ठीक है ना। इट मींस क्या, डायरेक्शन ऑफ एरिया फॉर ईच फेस इज दिस मच, है ना। ये क्या हो गया आपका एरिया वेक्टर, ये क्या हो गया एरिया वेक्टर, नीचे वाले के लिए इधर, इसके लिए इधर, हमेशा आउटवर्ड, ठीक है। जितने फेस हैं, या इस फेस के लिए कितना होगा इधर, ठीक है। 6 फेस के लिए हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड, आउटवर्ड नॉर्मल हमेशा एरिया होता है, ठीक है। और ये मान लो एक्स एक्सिस है, ठीक ना, जैसे आप बोल रहे हो ना कि ये क्या हो गया आपका, ये एक्स है, इसको मैं एक्स मान ले रहा हूं, इसको मान ले रहा हूं वाई, और ये इसको मान रहा हूं मैं जेड, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओनली प्रेजेंट है किसमें, एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो इस, अगर मान लो ये कुछ ऐसा रहा होगा फेस, ठीक है, ये मान लो ये एक्स है, ठीक है ना, ये क्यूब रखा हुआ, इधर एक्स, फिर वाई, फिर जेड, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो है आपका क्या, ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स के डायरेक्शन, इट मींस क्या, यहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, ये किधर है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहां पे आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में, इस फेस के लिए इधर, है ना, इस फेस के लिए आमने सामने के लिए इधर एक्स माना हमने, तो इसके लिए भी एक्स, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में। और इस फेस के लिए जो सामने वाला फेस है इधर का, है ना, उधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है आपका, इस डायरेक्शन में। इस फेस के लिए एरिया वेक्टर डायरेक्शन किधर है, इधर। इस फेस के लिए एरिया वेक्टर डायरेक्शन किधर है आपका, इधर, है ना। इट मींस अगर आप देखोगे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में, अच्छा ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू कितना है, ई नॉट, यहां भी, और ये ई का वैल्यू कितना है, ई नॉट, यहां भी, है ना, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। ऊपर बताओ, ऊपर वाले फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जीरो, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां पे, ओनली इन द एक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस पे होगा, इस फेस पे होगा, आमने सामने के लिए, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ई नॉट, ठीक है। वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट कहां है, ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो आप फ्लक्स की बात करते हैं हम लोग, फ्लक्स, ठीक है। जितने फेस हैं यहाँ पे 6 फेस हैं, ठीक है, सब में क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस यहां पे आएंगे, सीधे क्रॉस करके चले जाएंगे, है ना। अगर मैं बोलूं अपवर्ड के लिए तो फ्लक्स कितना लोगे आप, जीरो, ठीक है। डाउनवर्ड के लिए फ्लक्स कितना होगा, जीरो। इसके लिए कितना, फ्लक्स जीरो। उस साइड के लिए कितना, फ्लक्स जीरो। हाँ, यहां पे आपको फ्लक्स मिलेगा, फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, ई नॉट इंटू एरिया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो cos फाइव कितना हो गया आपका, फाइव इज जीरो, cos फाइव कितना होता है, 1। इट मीन्स क्या, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। इट मीन्स द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर इज जीरो। इट मीन्स द फ्लक्स विल बी ई डॉट ए, है ना। और ई का वैल्यू कितना, ई नॉट, एरिया वेक्टर का वैल्यू कितना वो हम लोग बता रहे हैं अभी, है ना। और एंगल कितना हो गया, जीरो, cos जीरो कितना होता है, 1। इट मीन्स क्या, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस और दिस फेस इज ई नॉट इंटू ए, ठीक है। अब बताओ फ्लक्स थ्रू दिस, अगर मैं यहां पे बोलूं, हाँ, इसमें इस साइड में कितना फ्लक्स रहा होगा, तो फ्लक्स कितना होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर, ई नॉट, और एरिया वेक्टर किधर है, इस डायरेक्शन में, है ना। तो बताओ फाई कितना होगा इस फेस के लिए, फाई कितना होगा आपका 180, और cos 180 कितना होता है, -1, है ना। तो जो आप फ्लक्स निकालोगे, इसको मैं बोल रहा हूं क्या, φ1, तो इसी को मैं φ1 बोल रहा हूं, इसी को मैं बोल रहा हूं φ2, ठीक है। φ1 कितना होगा, देखो ई नॉट, है ना, इनटू क्या एरिया, इनटू क्या cos 180, दैट इज द -1। इट मींस क्या, माइनस ई नॉट इंटू ए, ठीक है। और एरिया ऑफ द फेस क्या होगा, फेस है क्या, सिंपली एक स्क्वायर है ना। और स्क्वायर का लेंथ कितना है, ए, तो एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर। इट मींस क्या, द फ्लक्स फॉर दिस फेस इज माइनस ई नॉट ए स्क्वायर एंड द फ्लक्स फॉर दिस फेस इज
ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, है ना। देखो तो फ्लक्स जो इस फेस के लिए जो बाहर जा रहा है, ठीक है ना, बाहर कितना जा रहा है आपका ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे अंदर कितना आ रहा है माइनस ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, ऊपर के लिए फ्लक्स कितना है जीरो, नीचे के लिए फ्लक्स कितना है जीरो, है ना। देखो इस क्यूब में ठीक है ना, इस साइड को मैं 1 बोल रहा हूँ, है ना, ये साइड हो गया आपका 1, ठीक है, और इसका ऑपोजिट साइड कितना हो गया आपका 2, है ना। तो इस टू साइड के लिए इसका वैल्यू कितना हो गया आपका माइनस ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, वन साइड के लिए कितना हो गया ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, इसमें तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो फ्लक्स कितना होगा जीरो, इसके लिए क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, इसके लिए क्या होगा फ्लक्स जीरो, इसके लिए क्या होगा आपका फ्लक्स जीरो, ओनली फॉर दो साइड होगा फ्लक्स, एक साइड से कितना होगा ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, सेकेंड में कितना होगा माइनस ई नॉट इंटू ए स्क्वायर। अब फ्लक्स है क्या, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, फ्लक्स इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो जो नंबर ऑफ फ्लक्स होगा उसको हम लोग क्या करेंगे सिंपल ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर सुनो यहाँ पे कितना होगा 5, इधर कितना 8, ठीक है, ऊपर कितना 2, नीचे कितना 3, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, सबको आपको सिंपल ऐड करना है इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा, ठीक है ना, इसको वेक्टर नहीं, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जो अगर मैं बोलूं नेट फ्लक्स कितना होगा 5(1 + 5(2), ठीक है, और इसका जो वैल्यू लोगे आप कितना लिखोगे माइनस ई नॉट इंटू ए स्क्वायर और प्लस ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, और ये होगा कितना आपका 0। सो द नेट फ्लक्स फॉर द क्यूब इज 0, है ना। रिजल्ट ये आया कि जो नेट फ्लक्स है वो आया कितना 0। सुनो क्वेश्चन चेंज होगा तो ऐसा नहीं हमेशा याद नहीं रखना है हमें कि फ्लक्स थ्रू द क्यूब क्या होता है 0, इट डिपेंड्स, ठीक है। इसमें गिवन था क्या, एक फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है फॉर द cube of side A and the electric field is present only in the case of X, है ना, and electric field is constant, ठीक है। So in this case आपका जो फ्लक्स आया वो कितना आया 0, क्योंकि इसमें जितना आएगा फ्लक्स उतना ही क्या आएगा इसमें भी आएगा, बट होगा क्या आपका माइनस में, क्योंकि इस फेज के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन क्या है आपका सेम, और इसमें क्या है ऑपोजिट, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम बट दोनों का वैल्यू क्या होगा ऑपोजिट, तो जो सम होगा उन दोनों का वो कितना होगा 0। अच्छा मैं सेम करता है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ओनली प्रेजेंट है किसमें जे कैप में, बट है क्या कांस्टेंट, ठीक है, रिजल्ट क्या आता है अभी भी 0, ठीक है ना, क्योंकि आप निकालते अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा वाई में है, इट मींस क्या यहाँ पे वैल्यू कितना लोगे आप ई नॉट, इट मींस क्या यहाँ का वैल्यू कितना होगा ई नॉट, और यहाँ का वैल्यू कितना होगा वाई में, यहाँ भी ई नॉट, ठीक है। यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा आपका नेगेटिव में, ठीक ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, दोनों सेम अमाउंट में, और एक्स में और जेड में तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, है ना, तो नेट फ्लक्स इस केस में भी कितना आएगा 0, ठीक है। अगर मैं सेम कर दूं नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है किसमें जेड में, ठीक है, तो इस केस में कितना फ्लक्स आएगा आपका 0, ठीक है। तो ये एक स्टेप था फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द क्लोज सरफेस, ठीक है। अब सुनो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कांस्टेंट रखा किसमें किसी भी एक डायरेक्शन में, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आया 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इस बार मैं कांस्टेंट नहीं एक वेरिएबल मान रहा हूँ, ठीक है, और एग्जांपल दे रहा हूँ क्या एक्स एक्सिस में, लेट आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट समथिंग, है ना, and the value of the electric field is variable in the direction of x axis, then we will find the electric flux through the cube, है ना, and the result will be vary for this term, ठीक है। देखो तो उसी क्यूब में क्या कर रहा हूं मैं एक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्वेश्चन में क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, है ना, थ्रू आउट द क्यूब, ठीक है, और क्यूब में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज प्रेजेंट ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और वाई और जेड में क्या था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है। अच्छा तो अब इस बार क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन सेम ही है ना, क्यूब लिया हमने, उसका साइड अभी भी कितना है a, ठीक है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इस बार, है ना, उसको थोड़ा सा चेंज किया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप, इट मीन्स क्या अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड किस में प्रेजेंट है ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप का मतलब क्या होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, बट
यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, अब क्या है आपका वेरिएबल। देखो यहाँ पे जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो है कितना आपका ई नॉट एक्स, वेयर एक्स इज द लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर मैं बोलूँ बताओ, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में बोलूँ है ना, यहाँ पे ऑरिजिन है तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। ठीक ना, क्योंकि x का वैल्यू कितना 0। ठीक है, अगर मैं x का वैल्यू ले लूँ कितना 1 मीटर है ना, तो इस पॉइंट पे 1 मीटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नॉट। ठीक है, x का वैल्यू ले लूँ कितना 2 मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा आपका 2 ई नॉट। फॉर द 3 मीटर 3 ई नॉट। इट मीन्स क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस इज वेरिएबल एंड डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। जितना आप x का वैल्यू रखोगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा उसी x। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली प्रेजेंट इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इट मीन्स कि x का जितना भी वैल्यू होगा उतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिसाइड कर सकता है। ठीक है, अब सुनो, तो अगर मैंने क्या किया, क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो है कितना ई नॉट एक्स आई कैप, ई नॉट एक्स आई कैप एंड द साइड ऑफ द क्यूब इज ए लेंथ। ठीक है, और सुनो, क्यूब जो रखा हुआ है ना, क्यूब जो रखा हुआ है वो क्या रखा हुआ है, ऑरिजिन यहाँ पे है। ठीक है, ऑरिजिन यहाँ पे, तो क्यूब भी क्या होगा, इसका भी क्यूब का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस होगा। ठीक है, जो क्यूब है वो एक्स एक्सिस पे ही रखा हुआ है ना, या फिर स्टार 3 डायमेंशनल रखा हुआ है, बट ये ऑरिजिन पे नहीं रखा हुआ है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, जो क्यूब था वो कहाँ पे था, ऑरिजिन पे था। ठीक है, अब क्यूब कितना है, ऑरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे एल लेंथ अवे है। ठीक है, चलो ये बात होगी, तो ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा क्या, जो 6 साइड हैं, ठीक है ना, ऊपर नीचे इधर उधर, ठीक है ना, जो 6 फेस हैं। ठीक है, देखो जो 6 फेस हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, तो जो नेट फ्लक्स होगा देखो जो नेट फ्लक्स आप बोल रहे हो इस क्यूब के लिए वो होगा क्या, 5 1 + 5 2 + 5 3 + 5 4 5 6। ठीक है ना, 6 को आप जितने फ्लक्स आएंगे इस फेस के लिए, इस फ्लक्स के लिए कितना आया, इस फेस के लिए 5 1, इसके लिए कितना 5 2, इसके लिए कितना 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है ना, तो जितना आया सबको फाइनली आप फ्लक्स निकालो फॉर द इंडिविजुअल साइड और उनको आप ऐड कर दो। ठीक है, ऐसे करते हैं हम लोग स्टेप वाइज। ठीक है, बट हमें पता है कि इस क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज प्रेजेंट ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जो वाई का जो फेस है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, या जेड में जो इधर का और उधर का जो फेस है उसमें फ्लक्स कितना होगा, 0। क्यों फ्लक्स 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, और जो फ्लक्स होता है वो होता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट। जब 0 है तो क्या करोगे आप, फ्लक्स तो निकाल नहीं सकते। ठीक है, इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको कैलकुलेट करना है वो किस में करना है, ओनली इन द एक्स डायरेक्शन में। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ ही प्रेजेंट है जो फेस एक्स में हो। तो एक्स में 2 फेस है, मान लो ये, इसको मैंने 1 या 2 मान लो, ये आपका 1 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका 2। अब इस फेस के लिए देखो, एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एरिया क्या हो गया, दिस वन। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो आप, ये हमेशा किस में है, एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे इस पॉइंट पे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ई नॉट इंटू एक्स। ठीक है, ई नॉट इंटू एक्स, एक्स क्या हो गया, लेंथ, है ना। देखो एल लेंथ पे तो रखा हुआ है क्या आपका क्यूब, है ना, क्यूब का एक साइड क्या है आपका ए लेंथ का है ना। जैसे अगर मैं इसको ये बोलूं, ठीक है, कि ये जो आपका साइड है ना, इस पे निकाल रहा हूं मैं, ऑरिजिन यहाँ पे है, तो ऑरिजिन से आपका जो फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्यूब वो कितने लेंथ पे है, एल लेंथ पे, और पूरा जो साइड है वो कितना है, ए। इसका वर्टेक्स कितना लेंथ होगा एक्स में, एल प्लस ए। ठीक है ना, इसका कितना होगा एल, क्योंकि ऑरिजिन से कितना एक्स में डिस्टेंस है इसका, एल का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लोगे आप इस पॉइंट पे, है ना, इस फेस के लिए वो कितना लोगे आप, ई नॉट इंटू एल प्लस ए। एल क्यों, क्योंकि ये ऑरिजिन से एल डिस्टेंस पे क्यूब रखा हुआ है, और ए क्या आपका साइड का लेंथ है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट फॉर दिस फेस विल बिकम ई नॉट एल प्लस ए। ठीक है, एंड फॉर दिस फेस, स्टार्टिंग फेस, 2 फेस है आपके पास, ये मान लो एक फेस ये है फर्स्ट,
और ये सेकंड, है ना। ये फेस कहाँ रखा हुआ है आपका, ये फेस कहाँ रखा हुआ है, ऑरिजिन से ए लेंथ पे, ठीक है। और ये कितना रखा हुआ है, इसका आप साइड ऐड करोगे ना, ए साइड ऐड करोगे, इट मीन्स क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस फेस इज ई नॉट इंटू एक्स, और एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे एल, और फॉर दिस फेस ई नॉट इंटू एक्स प्लस ए, दैट इज द एल प्लस ए, ठीक है। तो आप रखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है कितना, ई नॉट इंटू एल प्लस ए, और यहाँ पे कितना है ई नॉट इंटू एल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया हमें, जो कि सिर्फ एक्स एक्सिस पे था। इस पे एरिया पता है, डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल इस डायरेक्शन में, और इस फेस के लिए क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल आउटसाइड, ठीक है। देखो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो फ्लक्स है उसका क्या है, डायरेक्शन ऑपोजिट। ऑपोजिट केस का मतलब क्या, फ्लक्स का जो आपको एंगल मिलेगा यहाँ पे फाई, वो कितना मिलेगा 180, है ना। तो आप निकालोगे फ्लक्स, अगर मैं इसको φ2, चलो किसी एक को लोग बोलो φ1 φ2, अगर आप इसको बोलते हो φ1 और इसको बोलते हैं हम लोग φ2, है ना। तो φ1 का वैल्यू क्या लिखोगे आप, φ1 इज E डॉट ए, है ना। E का वैल्यू कितना लिखोगे आप, E नॉट एल प्लस ए, है ना। और एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर कॉस फाइव, कॉस एंगल कितना है आपका 0 डिग्री, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका ई नॉट एल प्लस ए इंटू क्या ए स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो φ2 कितना होगा ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना लिखोगे आप ई नॉट इंटू एल, है ना। और एरिया कितना होगा ए स्क्वायर, एंगल कितना है इनके बीच में 180, और cos 180 का वैल्यू कितना होता है -1, इट मीन्स क्या, इसको आप -1 से कैलकुलेट कर दो, है ना। तो फाइनली कितना मिलेगा, इसका जो वैल्यू है वो मिलेगा आपको माइनस ई नॉट एल ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका φ1, ये हो गया आपका φ2, है ना। तो जो नेट फ्लक्स होगा वो बस इसी दो फेस के कारण होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, ओनली फॉर दिस टू फेसेस, है ना। सो तो नेट फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। सिंपल क्या करना होगा हमें, φ1 और φ2 का ऐड कर लो, ठीक है। तो ये कितना है आपका माइनस ई नॉट एल ए स्क्वायर और प्लस ये करना होगा, ठीक है। तो ये इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे ना तो क्या मिलेगा आपको ई नॉट एल ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या ई नॉट ए क्यूब, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इट मींस क्या, नेट फ्लक्स विल बिकम ई नॉट ए क्यूब, है ना। नेट फ्लक्स फॉर द दिस क्यूब, है ना, जो आपका आंसर मिला वो मिला क्या, द नेट फ्लक्स इज ई नॉट ए क्यूब। अच्छा ई नॉट ए क्यूब है क्या, ई नॉट ए क्यूब है क्या, ये फ्लक्स है। फ्लक्स है मतलब इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ लाइंस जो पास कर रहे हैं वो इसमें रिमेनिंग कितना है उसको बता रहा है। देखो आया कितना 100, चला कितना गया 80, तो उसके उस वॉल्यूम के अंदर है कितना, अभी प्रेजेंट कितना है, वही क्या हो गया फ्लक्स फॉर द क्लोज सरफेस। और ये है क्या रिमेनिंग, देखो आप यहाँ पे इसको और इसको क्या कर रहे हो, हमेशा आप ऐड कर रहे हो ना, हमेशा क्या मिलेगा आपको, हमेशा इन दोनों साइड के कारण क्या मिलेगा, एक दूसरे को नेगेटिव आप कर रहे हो, ठीक ना। देखो अगर इसको ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये क्या आएगा हमेशा नेगेटिव, क्योंकि देखो डायरेक्शन ऑफ एरिया क्या है इसका ऊपर, इसका क्या है आपका नीचे। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक डायरेक्शन में मानते हो हमेशा क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये अगर आप क्लोज सरफेस के लिए निकाल रहे हो क्या, अगर निकाल रहे हो फ्लक्स, इसका मतलब ये कि आया कितना चला कितना गया और रिमेनिंग वहां पे प्रेजेंट कितना है वो आपका फ्लक्स बता रहा है फॉर द क्लोज सरफेस। देखो बट ओपन सरफेस में क्या है ना कि कोई रहना तो है नहीं, क्योंकि वॉल्यूम तो है नहीं, सिंपली क्या कितने नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। अगर आप ओपन सरफेस के लिए आप बात कर रहे हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इसका मतलब क्या, वी आर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट इज पासिंग थ्रू द that surface, and if we are calculating the electric flux for the closed surface, it means we are calculating the number of electric lines that is present inside that surface or inside that volume, है ना, that we are finding in the case of closed surface, ठीक है। दो क्वेश्चन थे, इसमें कुछ और भी पॉसिबल है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूँगा किसमें, x में और y में। चलो मैं इस बार क्वेश्चन लेता हूँ x में और y दोनों में, ठीक है। सुनो इस बार सेम क्वेश्चन में ले रहा हूँ, है ना, क्यूब ही है अपने पास, ठीक है। क्यूब का साइड कितना है आपका a, और हमें निकालना क्या है फ्लक्स, जो कि हमेशा हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। इस बार मैंने चेंज किसमें किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार क्या है, कांस्टेंट भी नहीं है
और किसी एक डायरेक्शन में नहीं है, ये है किसमें आपका एक्स और वाई दोनों में है ना। देखो आप ई का वैल्यू जो है आपका वो है क्या, ई नॉट एक्स आई कैप प्लस ई नॉट वाई जे कैप। इट मीन्स क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, वो है क्या आपका वेरिएबल। और वेरिएबल किस में है, वो एक्स में भी है और वाई में भी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में भी प्रेजेंट है और वाई में भी प्रेजेंट है और वो कांस्टेंट भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, और जो क्यूब रखा हुआ है कुछ ऐसा रखा हुआ है, ठीक है ना। ऑरिजिन कहाँ है, ये बीच में इसके, ठीक है। सुनो, इस फेज के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ प्रेजेंट है, देखो जेड की हमें निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जेड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो फ्लक्स कितना होगा आपका जेड वाले फेस में, 0 है ना। हमें निकालना किस में है, सिर्फ निकालना है एक्स और वाई में, ठीक है। तो फर्स्ट में देखते हैं एरिया वेक्टर को, है ना। ये मान लो आपका, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो किस फेज को देखना चाहिए हमें, ओनली देखना चाहिए किसको, एक्स और वाई को, ठीक है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है वहीं फ्लक्स होने का चांसेस है या वहीं फ्लक्स हो सकता है, अदरवाइज बाकी क्या होगा आपका 0, ठीक है। सुनो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना किस में है, गिवन है ऑलरेडी, ये एक्स और वाई में प्रेजेंट है, जेड में नहीं है ना। तो इस फेज के लिए जो एक्स में है, एक्स में कितने फेज हैं, 2, एक ये फेज और ये सेकंड, है ना। इसको मैं फर्स्ट सेकंड बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। और जो वाई में है इसको मैं बोल रहा हूँ थर्ड, ठीक है ना। इस फेज को थर्ड, ऊपर वाले फेज को क्या बोल रहा हूँ मैं, फोर्थ, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर देखोगे हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। इट मींस क्या, ये हो गया आपका एरिया वेक्टर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर, ठीक है। हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। अब सुनो, जो आपका फर्स्ट फेस है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, क्यूब से, है ना। दैट इज द ओरिजिन, ठीक है। तो यहां पे बताओ एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर एक्स में देखोगे आप, एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, ई नॉट एक्स, है ना। और अगर आप ओरिजिन की बात कर रहे हो, इट मींस क्या, एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 0। इट मींस फॉर दिस फेस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। फर्स्ट फेज के लिए, फर्स्ट फेज कहाँ है, ऑरिजिन पे ही रखा हुआ है, ठीक ना। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है कितना, ई नॉट एक्स, है ना। एक्स का वैल्यू कितना होगा, 0। इट मीन्स क्या, फॉर द फर्स्ट फेज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इट मीन्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द फर्स्ट, इट मीन्स क्या, φ1 विल बिकम 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो फ्लक्स तो ऑलरेडी 0 होगा, ठीक है। अब सुनो, फॉर द सेकेंड फेज, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये गिवन है ऑलरेडी, ई नॉट एक्स। तो जो सेकेंड फेज है वो कितना डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे, ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस आगे, ए डिस्टेंस। जैसे मान लो ये जो आपका क्यूब था, है ना, ये जो फर्स्ट फेज है ना, वो कहाँ पे, ऑरिजिन पे ही रखा हुआ है ऐसा, ठीक है। ये मान लो ऑरिजिन है, तो इधर क्या हो गया एक्स, इधर क्या हो गया वाई, इधर क्या हो गया आपका जेड। तो ये फेज कहाँ रखा हुआ है, ऑरिजिन पे रखा हुआ है। एक्स तो आपने इसको बोल लिया, इसके लिए बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, क्योंकि इसका वैल्यू कितना, ई नॉट एक्स, और एक्स फॉर दिस फेस इज 0, है ना। बट जो ऑपोजिट फेस है वो कितना डिस्टेंस इससे आगे है, इस फेस से, ए डिस्टेंस इन द एक्स, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, यहाँ पे ई का वैल्यू दैट इज ई नॉट इंटू ए, ठीक है। सिमिलरली फॉर वाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0, क्यों, देखो y में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट वाई, और जो फर्स्ट फेस है वो है कहाँ पे, ऑरिजिन में, तो यहाँ y का वैल्यू कितना होगा, 0। फॉर द टॉप फेस वो y हाइट है और y का हाइट कितना है, a। इट मींस क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा इधर, और इसका वैल्यू कितना, ई नॉट इंटू ए, क्योंकि a हाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ई नॉट इंटू वाई, ई नॉट वाई, है ना, a हाइट पे, और y का वैल्यू कितना, a, ठीक है। तो इस केस में देख रहे होगे आप, ठीक है, इस केस में आप देख रहे होगे, अगर मैं सबका नाम लूं यहां पे, फॉर द फर्स्ट फेज इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0, फॉर द सेकेंड फेज दिस वन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम, है ना, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, सो इट विल बिकम ई नॉट ए इंटू क्या, एरिया इज ए स्क्वायर, एंगल कितना है, 0, इसलिए क्या होगा, सिंपल आंसर, ठीक। φ3 क्या है, इसके लिए ये कितना हो गया आपका, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। φ4 ये कितना हो गया ऊपर, और ये कितना है, ई नॉट इंटू ए इंटू एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर, एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया इज सेम, सो द वैल्यू विल बी, इट मींस क्या, द एंगल इज 0,
so cos 0 will become 1, so the net flux, ठीक है। देखो वाई जेड में तो बात करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, सॉरी जेड में हमें बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट ओनली इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, सो वी विल कैलकुलेट flux only for the faces that lie on the x and y, है ना। So the net flux will become, we have to add these two flux, that will become 2 E naught, it will become a cube, so it will become a cube, है ना। This is our answer. This is the net flux for this cube. It means क्या, क्वेश्चन तो हमेशा सेम ही था ना, सब हमने निकाला था, फ्लक्स निकाल रहे थे हम लोग किसके लिए, क्यूब के लिए, बट डिफरेंस क्या आया था इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके, ठीक है। ये फर्स्ट केस में क्या था आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, कांस्टेंट, उस केस में क्या हो, आप एक्स में जाओ, वाई में जाओ, जेड में जाओ, फ्लक्स हमेशा क्या मिलेगा, जीरो, ठीक है। फ्लक्स आप जब भी ऐड कर रहे हो तो ये मत सोचना कि अरे एक्स में कितना है ये, वाई में क्या है वो, है ना, तो हमें क्या करना होगा, उनका वेक्टर सम लेना होगा। फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, तो हमें वेक्टर सम की जरूरत नहीं है, वो एक्स में है, वाई में है, जेड में, सिंपली आप सबको ऐड करो, ठीक है। फ्लक्स कैलकुलेट करो, +5 आया या -5 आया, जो भी आया आपके पास विथ साइन, उनको सिंपली ऐड करो। ये मत देखो आप x में, y में, z में, क्योंकि फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो अब फाइनली क्या करो आप, नेट फ्लक्स ऐड कर दो और जो भी आंसर आया वो इसमें हो गया, है ना। अब इसी का हम लोग सेकेंड केस लेंगे, एक स्फेयर को लेके। तो फर्स्ट यहाँ पे क्लियर आपको ये हुआ होगा कि जब भी हम लोग ओपन सरफेस लेते हैं, क्लोज सरफेस लेते हैं, दोनों केस में हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो फॉर द ओपन सरफेस वी आर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ लाइंस दैट इज ओनली पासिंग थ्रू दैट सरफेस, बिकॉज देयर नो लाइन विल रिमेन प्रेजेंट ऑन दिस सरफेस, बिकॉज देयर इज ओनली पैसेज, ठीक है। बट फॉर द क्लोज सरफेस व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ लाइंस दैट इज रिमेन प्रेजेंट इन दिस बॉक्स, ठीक है ना, और द स्फेयर, ठीक है, वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द क्लोज सरफेस, ठीक है। ओके, अब हम लोग जो नेक्स्ट सरफेस है वो भी क्या आपका क्लोज सरफेस, ठीक है ना, और उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। जो अपने नेक्स्ट सरफेस हमने लिया है ना, फॉर द क्लोज बॉडी, वो अपना क्या है, स्फेयर, ठीक है। और स्फेयर पता है ना कैसा होता है आपका, देखो अगर आप बोलते हो सर्कल, सर्कल कैसा होता है आपका, एक ओपन सरफेस, इट मीन्स क्या, सर्कल इज ए 2 डायमेंशनल बॉडी, ठीक है, डिस्क इज ए 2 डायमेंशनल बॉडी, ठीक है। बट स्फेयर, स्फेयर क्या हो गया, जस्ट लाइक दिस वन, है ना, एक बॉल ऐसा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका स्फेरिकल शेप, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर ये मान लो बॉल के अंदर वैकेंट है ना, इट मीन्स क्या, उसके अंदर क्या आपका एक वॉल्यूम है ना, ये आपका स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल शेप में, ठीक है। तो इस पे अगर मैं बोलूं, बताओ इसका अगर एरिया वेक्टर आप बताओ, है ना, अगर मान लो इस पॉइंट पे आपसे पूछे क्या करोगे, सीधे आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। इस पॉइंट पे बताओ, किसी पॉइंट से आपसे पूछे क्या हो गया, आउटवर्ड नॉर्मल। इस पॉइंट पे बताओ क्या करोगे आप, सीधे आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। इट मींस क्या, इफ देयर इज a sphere is a 3-dimensional body and it is a closed surface, and what we have to find the area vector। किसी भी पॉइंट पे आपसे पूछे बताओ, इस पॉइंट पे बताओ एरिया वेक्टर कितना होगा, क्या करोगे आप, dA, ऐसा। इस पॉइंट पे कितना होगा, तो dA, है ना, इस पॉइंट पे कितना, तो dA एरिया वेक्टर, ठीक है। और ये बेसिकली है क्या, रेडियली आउटवर्ड, ठीक ना, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। सारे पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे आप ले लो आउटवर्ड नॉर्मल, वो मिलेगा क्या आपको, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। अब सुनो, तो ये था हमारा स्फेयर, और हमें कैलकुलेट करना, वी हैव टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्फेयर, ठीक है। कब, व्हेन द चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर, है ना, एक चार्ज रखा हमने कहां पे, सेंटर पे, ठीक है। Let we have kept a charge plus q charge at the center of the sphere, then we have to find how much electric flux is generated due to this charge through the surface for the sphere, ठीक है। कितना आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हुआ इस q चार्ज की वजह से इस क्लोज सरफेस में, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। अब सुनो, तो हमने क्या किया, अगर हमें निकालना है तो हमने किसी एक पॉइंट को ले लिया, मान लो इस पॉइंट को, ठीक है। इस पॉइंट के लिए अगर आप निकालोगे क्या कि हमें फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स जब भी निकालना होता है हमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे कितना है, और उस पॉइंट पे एरिया वेक्टर कितना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर आप बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। अब पता है हमें, है ना, कि अगर Q चार्ज है और इससे अगर मैं R डिस्टेंस की बात करूं,
यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड, और इसका वैल्यू कितना होता है KQ/r²। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इज KQ/r²। इट मींस क्या, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बिकम KQ/r² एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर विल बिकम आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है, यहाँ से देख रहे होगे आप, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम। इट मीन्स क्या, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर इज 0। इट मीन्स क्या, cos phi विल बिकम 0, है ना। तो अगर हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करें तो फ्लक्स क्या होगा, E.dA। इट मीन्स क्या, E.dA cos थीटा, ठीक है ना, वेट थीटा इज 0 बिकॉज एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो फ्लक्स कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है हमें कितना हो गया, KQ/r², dA तो चलो dA हो गया, थीटा का वैल्यू कितना 0 एंड cos 0 विल बिकम 1, cos 0 विल बिकम 1। आप तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और देखो K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, r² कांस्टेंट। इट मींस क्या, KQ/r² और इंटीग्रल ऑफ क्या, dA। ठीक है, तो अगर आप सारे पॉइंट्स पे देखोगे, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, है ना, और इस स्मॉल एरिया को अगर आप इंटीग्रेट करो, है ना, एक बॉल जो था अपना, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट का बोल रहा हूँ एरिया कितना dA, इस पॉइंट का कितना dA, है ना, अब पूरे dA स्मॉल जो एरिया है उसको मैं इंटीग्रेट कर दूं तो बनेगा क्या, ये पूरे स्फेयर का एरिया, पूरे स्फेयर का एरिया, है ना, और एरिया ऑफ द स्फेयर इज 4πr²। इट मीन्स कि अगर मैं इस dA को इंटीग्रेट करूं तो क्या मिलेगा हमें, एरिया ऑफ द स्फेयर दैट विल बिकम 4πr², दैट इज द एरिया ऑफ स्फेयर। अब सुनो, K का वैल्यू पता है हमें कितना होता है, 1/4πε0, Q पता है आपको r², ये कितना हो गया 4πr²। अब ये 4π कैंसिल, ठीक है, r² कैंसिल, तो मिला क्या हमें Q/ε0। इट मींस अगर एक चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे, है ना, किसके अंदर, स्फेयर के अंदर, ठीक है, तो फ्लक्स कितना होगा Q/ε0। द फ्लक्स थ्रू द स्फेयर इज Q/ε0।